सब लोगों को मेरा प्रणाम। मैं आपका मित्र देवेश द्विवेदी, हस्तरेखा विशेषज्ञ। तो फिर मैं आज आप लोग के बीच में एक नया लेसन लेके आया हुआ हूँ, हथेली। इससे पहले हमने चंद्र चिन्ह कैसा होता है नाखूनों में, फिर तिल का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हमने इससे पहले पढ़ा। आज में हम हथेली के बारे में पढ़ेंगे। हथेली के हमने 3 पॉइंट लिख दिए, सम हथेली, उतली हथेली, गहरी हथेली। तो मैं इनको ओरल, मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं तो वो मैं ओरल बताऊंगा। सम हथेली कैसी होती है, उतली हथेली और गहरी हथेली, फिर उसका रीजन बताऊंगा कि वो हथेली क्या क्या कहती है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं सम हथेली। सम हथेली कैसी होती है? तो जिन मनुष्य के हाथों की हथेलियां चौड़ी तथा समतल होती हैं, वे मनुष्य बड़े ही उदार, धार्मिक, दयालु, क्रियाशील, उत्साही तथा अनुभव आदि गुणों में सुशोभित होते हैं और वह मिलनसार भी होते हैं। तो मतलब कहने का अर्थ ये होगा, जिन मनुष्यों के हाथों की हथेलियां चौड़ी तथा समतल होती है। चौड़ी मतलब ये हथेली यहाँ से चौड़ी हुई और ये हाथ समतल हुआ। जैसे ये हथेली है, ये हथेली बहुत चौड़ी होनी चाहिए और बिल्कुल समतल होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए। तो वह व्यक्ति बड़ा धार्मिक व्यक्ति होता है, कि ऐसा व्यक्ति धार्मिक कहलाया गया है, सम हथेली वाला। ज्यादातर ये हथेली, जब वर्गाकार हाथ मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा, तो वर्गाकार वाले हाथ वाले व्यक्तियों में ये ज्यादातर देखा गया है कि ये हथेली ज्यादातर चौड़ी और समतल होती है। और जिनकी भी हथौड़ी चौड़ी और समतल होगी और भरी बहुत अच्छी दिख रही होगी, तो वह समझिए कि वह हाथ सम हाथ होगा, सम हथेली वाला होगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करिएगा। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं हम, उथली हथेली। उथली हथेली क्या कहता है कि सेकंड है वो कि जिन मनुष्यों के हाथों की हथेलियां मोटी, भरी, उथली, गुदगुदी तथा कोमल होती है, वो मनुष्य बड़े ही आराम तत्व, इंद्रिय लोलुप तथा विषयी होते हैं। बातें बढ़ चढ़कर बनाते हैं और सदैव झगड़ा करने का तत्पर रहते हैं। मतलब बातें चढ़ कर सदैव, मतलब वो कहने का हथेली मोटी, हथेली जो होगी उनकी बड़ी, ये हथेली जो होगी, हथेली ये जो होगी बड़ी मोटी होगी। ठीक है, भारी, भारी भी हाथ उनका बहुत भारी होगा। उथली, गुदगुदी तथा कोमल होती है। उथली जहाँ पे गुदगुदी जैसा होगा और बड़ा कोमल हाथ होगा। मतलब जब आप ये छुएंगे हथेली उनकी, तो टाइट ज्यादा नहीं दिखेगी, बड़ा कोमल जैसा दिखेगा और गुदगुदी जैसा होगा। तो अगर ये हाथ, अगर आपको किसी को भी दिख रहा है, जब आप हाथ देखें तो आप ये उनको बता सकते हैं कि वह हाथ उथली हथेली वाला होगा। मतलब कि पूरा वैसा नहीं होगा, उथली जैसा होगा। मतलब कि वो भारी, और उनका हाथ बहुत भारी होगा। भारी जैसा हाथ दिखे आपको, कि छूने से लगा बहुत भारी हाथ है उनका, तो समझ लीजिएगा वो उथली वाला हाथ है। फिर तीसरा पॉइंट क्या कहता है, गहरी हथेली। गहरी हथेली, गहरी हथेली से ही समझ रहे होंगे आप लोग, सब लोग, कि क्या कहना चाह रहा है कि जिन मनुष्यों के हाथों में हथेली अत्यंत गहरी होती है, वह मनुष्य अधिक निर्धन ही रहते हैं। हथेली का गहरा होना दुर्भाग्यपूर्ण लक्षण है। कि मतलब हथेली का ज्यादा गहरा होना भी एक दुर्भाग्यपूर्ण लक्षण है। मतलब कि ये जो हथेली है, ये पूरी हथेली हमारी बीचों बीच में, अगर वह हथेली बहुत ही अंदर तक गहरी है, अंदर तक गहरी जा रही है, तो वह व्यक्ति बड़ा ही उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वह व्यक्ति बड़ी दिक्कतें में आ सकता है, जिनकी भी बहुत ज्यादा गहरी होती है हथेली। जैसे आपने टाइट किया, टाइट करने में ज्यादा गहरी नहीं जा रही है, देखिए, और उसकी भी हथेली टाइट करने में भी बहुत ज्यादा गहरी जा रही है, तो वो समझिए वो बड़ी दिक्कत वाली पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, यदि हथेली हृदय रेखा के पास गहरी हो तो हृदय रोग उत्पन्न करती है तथा प्रेम में निराश होने के साथ साथ बंधुओं से कहल तक करवाती है। मतलब कि लड़ाई झगड़ा, बंदी बंधुओं से लड़ाई झगड़ा तो हो जाती है हृदय रेखा के पास गहरी। हृदय रेखा हमारी कहाँ से होती है, सब लोग को मालूम होना चाहिए। हृदय रेखा हमारी कनिष्ठिका उंगली, तो ये कनिष्ठिका उंगली होती है, यहाँ से हमारी हृदय रेखा निकलती है, यूं जाती हृदय रेखा। ये जो हमारे क्या कहते हैं, शनि पर्वत तक, या फिर कभी कभी बृहस्पति पर्वत तक भी पहुंच जाती है। जब बृहस्पति पर्वत तक पहुंच रही है हृदय रेखा की, तो समझिए बड़ी शुभ है। और कभी कभी आप लोगों ने देखा भी होगा, हृदय रेखा दो दो भागों में ऐसे विभक्त भी हो जाती है, यूं जा रही है, यूं या यूं हो जाती है, कि त्रिशूल का भी रूप ले लेती है, दो दो भागों में विभक्त हो जाती है, वो भी बड़ा शुभ कहा गया। अगर ये मस्तिष्क रेखा बड़ी ऊंचे पे और पर्वत यहाँ तक छू रहा है बृहस्पति, तो वो समझिएगा वो इंसान बड़ा हृदय से बड़ा साफ होता है। चाहे आपको कुछ भी कह दे, लेकिन वो हृदय से बहुत साफ होगा, तो साफ सुथरा रहेगा। और वही हृदय रेखा बहुत छोटी रह जाए, यहीं तक रह जाए, तो वह व्यक्ति मतलब कि मतलबी कह सकते हैं, मतलबी जैसा हो सकता है। मतलब काम निकल जाएगा, फिर बात खत्म। तो वो व्यक्ति वैसा होता है जिसकी भी हृदय रेखा बहुत छोटी होती है। भाई इसमें क्या कहा गया, हृदय रेखा के पास अगर हथेली बहुत गहरी है तो उसको ये दिक्कत हो सकती है, हृदय से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। और क्या कहते हैं, आपका हृदय संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। तो उससे पर निराश हो, तो बंदी बंधुओं से आपका झगड़ा हो सकता है। ऐसे ऐसे व्यक्तियों में ये चीज देखी गई है।
कि हृदय की रेखा के पास अगर ज्यादा गहरी हुई तो। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, मस्तिष्क रेखा के पास गहरी हो तो माता से संबंध विच्छेद कराती। मस्तिष्क रेखा हमारी कहां से निकलती है, बृहस्पति पर्वत के पास के नीचे से मस्तिष्क रेखा हमारी ऐसे जहां से ऐसे निकलती है, जो चंद्र पर्वत की ओर जाती है मस्तिष्क रेखा, और इसी के बगल से हमारी ऐसे जीवन रेखा निकलती है, जो शुक्र पर्वत को घेरते हुए कनिष्ठा, मतलब कि यहाँ तक कनिष्ठा यहाँ तक जाती है, मतलब कि हथेली के नीचे तक मणिबंध रेखा तक जाती है यहाँ तक का, और ये मस्तिष्क रेखा हमारी ऐसे जाती है। अगर मस्तिष्क रेखा के बाद, मस्तिष्क रेखा यहाँ के और ये हृदय रेखा ये मस्तिष्क रेखा के बीच में अगर ज्यादा गहरा हुआ तो वह व्यक्ति माता से विच्छेद करवा देता है उसका, वह व्यक्ति का। वह अगर ऐसी देखी गई है तो ये दिक्कतें आ सकती है। अगर मस्तिष्क रेखा और ये जीवन रेखा दोनों ज्यादातर आप लोग देखा साथ में, लेकिन किसी किसी की आप लोगों ने देखे होंगे हाथ में कि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अलग अलग भी होती है। अगर अलग अलग जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा है तो समझ लीजिएगा वह व्यक्ति जो होगा वह व्यक्ति सुनेगा सबकी लेकिन करेगा अपने मन की ही, मतलब किसी से फिर वो नहीं रखेगा, तो सुनेगा सबकी, लेकिन अगर जिन जिन की भी ये रेखाएं दोनों अलग अलग है वो बड़ा अच्छा भी है, मतलब सुनता सबकी है लेकिन करेगा वो अपने मन की, जो उसका कहेगा वही करेगा। अगर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों रेखाएं अलग अलग है तो मस्तिष्क रेखा पास बताया मैंने गहरी हो तो माता से विच्छेद कराता है। फिर भाग्य रेखा पास हो तो मनुष्य भाग्यहीन रहता है, भाग्य रेखा, ये भाग्य रेखा हमारी कहलाती है, जो मणिबंध रेखा से ऐसे शुक्र पर्वत और चंद्र पर्वत के बीच से ऐसे भाग्य रेखा निकलती है जो शनि पर्वत तक जाती है। शनि पर्वत की अगर ऊपर चली गई, यहाँ छू गया तो समझिए उसका भाग्य पूरा खराब है। बस शनि पर्वत ये जो हथेली यहाँ इसी के नीचे तक भाग्य रहना चाहिए पर्वत तक का, अगर पर्वत से ऊपर गया तो समझिए उसका भाग्य पूरा खराब हो गया। तो कभी कभी आपने भाग्य रेखा देखी होंगी, एक भाग में ऐसे ऐसे जा रही है, फिर यहाँ से टूट के ऐसे चल रही है, फिर ऐसे जुड़ रही है, फिर जुड़ रही है, तो वो चीज सही है, मतलब वो चीज आप कह सकते हैं कि वह जो बंदा है एक या दो कामों से वो अपना धन अर्जित कर सकता है, उसी एक दो कामों से उसको भाग्य उसका खुल सकता है। अगर बहुत पतली रेखा है तब तो शुद्ध, लेकिन कई लोग कहते हैं कि बहुत साफ रेखा किसी किसी की जा रही होती है भाग्य रेखा, वो बड़ी मोटी होती है, वो बड़ी साफ होती है, तो कहते हैं ये बहुत अच्छा है, बट नहीं, जितनी भी पतली रेखा होगा उतना शुभ होता है। जितनी मोटी रेखा आपको दिखेगी और जितना साफ, जितनी मोटी रेखा होगी वो मोटी रेखा अच्छी नहीं कहेगी, जितनी पतली रेखा हो कहीं पर भी हो, किसी जगह पर भी हो, तो वो उतना अच्छा कहा गया है। और यही चीज है कि भाग्य रेखा के पास अगर गहरा हुआ, गहरी हथेली, तो यह व्यक्ति को नुकसान दे सकता है, जो गहरी हथेली को कहा जाता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हुए फिर हम आप पढ़ेंगे क्या कहता है कि फिर हमने हाथ को 3 भागों में बांटा भी है कि हथेली को हमने 3 भागों में विभक्त भी किया है कि हथेली हमारी कैसी होती है, तो 3 भागों में विभक्त किया। अब मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ये हमने भी पढ़ लिया सम हथेली, उथली हथेली और गहरी हथेली के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि हथेली को कितने भागों में विभक्त किया गया है। हथेली को हमने 3 भागों में विभक्त किया है कि प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग। प्रथम भाग कहां से कहां तक आता है? प्रथम भाग हमारा वो होता है जो हृदय रेखा, ये हृदय रेखा जो होती है, हृदय रेखा से तर्जनी उंगली तक सामने बिल्कुल आप स्ट्रेट लाइन कीजिए हृदय रेखा से, जो उसके ऊपर के भाग भी कहलाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? प्रथम भाग। क्या कहलाता है? प्रथम भाग। ठीक है, यहां से आप जब लाइन खींचेंगे साफ साफ तो ये हमारा जो होता है इसको हम प्रथम भाग कहते हैं। 3 भागों में किया गया हथेली को, इसको हम प्रथम भाग कहते हैं। फिर द्वितीय भाग कहां से? द्वितीय भाग जो होगा हृदय रेखा से बिल्कुल समतल, बिल्कुल सीधी लाइन खींचेंगे, इसके जस्ट नीचे यहाँ चंद्र पर्वत से, चंद्र पर्वत मंगल रेखा, मंगल यहाँ पे मंगल होता है, मंगल के नीचे से ऐसे जब हम खींचेंगे, जो अंगूठा जहां हमारा होगा, अंगूठा, ये अंगूठा, ये हमारी हृदय रेखा रही, ये जो ये हमारी हृदय रेखा रही, हृदय रेखा से ऐसे हमने सीधी लाइन खींची, ये हमारा प्रथम भाग कहलाया। फिर हमने इस जगह से हृदय रेखा से लेके मतलब कि चंद्र, वो मंगल और चंद्र पर्वत के बीच में, मंगल और इसके ये जीवन रेखा, ये जो मस्तिष्क रेखा है उसके बीच में ऐसे हम जब लंबी लाइन खींचेंगे, ये देखिए हमने लंबी लाइन खींची, इसे हम कहते हैं द्वितीय भाग। क्या कहते हैं हम? द्वितीय भाग हथेली का। फिर तीसरा भाग क्या कहलाता है? तीसरा भाग हमारा वो कहलाता है जो अंगूठे से, मतलब चंद्र पर्वत से नीचे तक का मणिबंध रेखा, जो हमारी ये हथेली होती है, इस जगह हथेली ये जैसे दिख रही होगी रेखाएं आप लोग को, इसे हम मणिबंध रेखा कहते हैं। ये ऐसे 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 मणिबंध बनी होती है। फिर
चंद्र पर्वत से लेके मणिबंध, मतलब चंद्र पर्वत बीच में आएगा, यहाँ पे शुक्र पर्वत बीच में आएगा, शुक्र पर्वत और चंद्र पर्वत से, और ये आपके अंगूठे, जो अंगूठे सीधी लाइन की तो उसके नीचे से लेके इसमें चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत दोनों आ जाता है। उसके बाद से नीचे तक का, यहाँ तक का मणिबंध रेखा तक जो ऐसी ऐसी रेखा रहती हैं उसे हम तृतीय भाग कहते हैं। तो ये हमने 3 भागों में हथेली को विभक्त कर दिया। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, सम हथेली, दूसरी पढ़ा हमने उथली हथेली कैसी होती है, फिर हमने पढ़ा गहरी हथेली कैसी होती है, फिर हथेली के 3 भागों को हमने विभक्त कर दिया, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, ये हमने इसको विभक्त कर दिया। तो आज ये मैंने हथेली के बारे में आप लोग को पढ़ाया है। इसमें से किसी को भी कुछ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मुझे बताइए, मेरा नंबर है, मुझसे संपर्क कर सकते हैं आप। किसी को भी मेरे को हस्तरेखा या दिखानी हो या हस्तरेखा पढ़नी हो, ऑनलाइन क्लास में मैं लेता हूँ, अगर पढ़नी हो अलग से तो वो भी मुझसे आप पढ़ सकते हैं। किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। सब लोगों को अगर मेरा अच्छा लगा हो तो फिर प्लीज बताइएगा। सब लोगों को मेरा प्रणाम, राधे राधे।